हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। और आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है जो हमेशा संतुलित रहता है। अच्छा, हमेशा संतुलित रहता है, इसका मतलब कि इसका कोई साइकिल चलता होगा जिसके कारण ये संतुलित रहता है ना। तो ये तीन प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का उपयोग तीन प्रकार से होता है। श्वसन के लिए, ठीक है, दूसरा दहन के क्रिया के लिए, जैसे कोई चीज जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के लिए। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या होता है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, कोई भी जीव जंतु होता है श्वसन क्रिया के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है। ठीक है, अब यह कार्बन डाइऑक्साइड इसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और फिर ये ऑक्सीजन छोड़ देते हैं वायुमंडल में। तो देखो, तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा देखो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं। देखिए, ग्लूकोज और जल ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ग्लूकोज बना रहे हैं तो देखिए कुछ तो वायुमंडल में चला जा रहा है ऑक्सीजन, और कुछ ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये ग्लूकोज ये अपने भोजन के लिए रख लेते हैं और ऑक्सीजन को फिर ये छोड़ देते हैं, तो जिसे हम लोग श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें जल का भी निर्माण होता है। यह जल क्या कर देता है, फिर जल को ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, और फिर वो वायुमंडल में आगे चल के ऑक्सीजन के रूप में उसे आगे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक चक्र चलते रहता है ऑक्सीजन का। अब देखिए, दहन क्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसी भी चीज को, कार्बनिक पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन जलेगा करके, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब कोई कार्बनिक पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें और प्रकाश भी बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में चला जाएगा और इसे फिर पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और फिर इसे ऑक्सीजन के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पाया जाता है। उस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी बनना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के कारण ही उसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये आपका एक चक्र चलते रहता है। इसके बारे में चलिए अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है की मात्रा लगभग 21% है, जो हमेशा संतुलित रहती है, जो हमेशा संतुलित रहती है। वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग तीन प्रक्रियाओं के लिए होता है। किस तरह से, कौन कौन सी प्रक्रिया है? पहली प्रक्रिया हो जाएगी श्वसन क्रिया के लिए। श्वसन क्रिया में दूसरा दहन क्रिया के लिए, दहन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तथा तीसरा जो हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। किस तरह से होता है, चलिए हम इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया के लिए ही बात करें तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि श्वसन क्रिया में हम पहले वाले के लिए बात करें, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, जिसे
पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब फिर ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं उससे। सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी या प्रकाश लिखो ना, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन, अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में जो होता है बनाते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में, वायुमंडल में लौट जाता है। कैसे बनाते हैं भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जल के साथ क्रिया होती है, जब क्लोरोफिल रहता है तब, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की भी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन बनेगा। बैलेंस करने के लिए 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 लगाते हैं। तो ये अपना भोजन बना लिया और ये ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ दिया। और भी मैंने यहाँ पे कई सारे तरीके बताए थे श्वसन क्रिया के लिए ही। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना के वहाँ पे ये जो कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज साथ ही साथ जल बन रहा है, ग्लूकोज के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ जल बन रहा है, ये सॉरी ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन ये वायुमंडल, फिर वायुमंडल में छोड़ते हैं तो वायुमंडल में भी चला जाता है और पेड़ पौधे या पेड़ पौधे बनाओ जीव जंतु भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये भी मैंने बताया था। चलिए चलिए दूसरी बात क्या हो सकती है, तो दूसरी दहन की क्रिया के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग दहन प्रक्रिया के लिए भी होता है, के लिए भी होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। कैसे होता है, जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ जलता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा भी और प्रकाश भी निकलता है उससे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे तो फिर वो ऑक्सीजन उससे छोड़ेंगे। अच्छा, और क्या तीसरी बात थी जी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग वायुमंडल में, वायुमंडल में स्थित स्थित नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने में भी किया जाता है, में भी होता है, किया क्या जाता है, होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑक्सीजन का चक्र समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कार्बन चक्र देखते हैं। फिर देखते हैं अब हम लोग कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। ठीक है, तो कार्बन चक्र में देखिए, देखिए कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो ऐसे तो कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, है ना। सभी जीव कार्बन से बने कार्बनिक यौगिकों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। आप जो भी बहुत सारे यौगिक जो देखेंगे अधिकतर सब में कार्बन लगभग पाया ही जाता है। ठीक है, कोई आपका वसा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन, इन सब चीजों में भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, है ना जी। वो सब कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। आप यहाँ तक कि शराब, कोई मेडिसिन देखते हो वो सब कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर वायुमंडल में कार्बन की बात करें तो
वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जैविक जगत में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, है ना, अपने ग्लूकोज में बदल देते हैं। और ग्लूकोज का उपयोग जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए, यानी कि अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो देखिए वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं अपना ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज उसे मिल गया और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला गया बाहर, उसे ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। इसमें कार्बनिक यौगिक क्या है, अब ये कार्बनिक यौगिक जो है ये कार्बनिक यौगिक हुआ, ये कार्बनिक यौगिक कोई खाएगा, पेड़ पौधे भी तो आपके कार्बनिक यौगिक में ही है, कार्बनिक यौगिकों को ये जब खा रहा है, ये भी कार्बनिक यौगिक इसमें होगा। जब इसके पत्तों को कोई जीव जंतु खाएगा तो क्या होगा, उसमें भी कार्बनिक यौगिक आ गए, है ना जी। अब ये जीव जंतु क्या करेंगे, श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, या फिर ये जब मर जाएंगे तो इनको सड़ने गलने से जीवाणु उसको क्या करेंगे, विघटित करेंगे, और विघटित करेंगे तो वहां से फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। पेड़ पौधे जो पुराने हो जाएंगे, जमीन के अंदर दबे रह जाते हैं, तो कोयला निर्माण हो जाता है, पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम भी कार्बनिक यौगिक है, और एक कार्बनिक यौगिक जब जलेगा, ये सब जलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा कि नहीं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है। उसी तरह से देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी के कार्बोनेट्स के चूना पत्थर का निर्माण होगा। अब वो चूना पत्थर क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इस तरह से ये एक चक्र चलते रहता है, ठीक है, कार्बन चक्र। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विद्यमान रहता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज पेड़ पौधों को भोजन के रूप में, ग्लूकोज को पेड़ पौधे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर इन पेड़ पौधों को कोई जंतु खाता है तो इनमें भी कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, इनमें भी कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। जंतुओं के मल त्याग करने से
मल में भी कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। इन मल इन मल मलों के विघटन के उपरांत वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। जंतुओं की मृत्यु पर भी जीवाणु उन्हें विघटित करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधों को लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण होता है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं। इनके जलने से प्रकृति में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस चला जाता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाएगा। अच्छा देखिए, समुद्र जल में भी घुले कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा समुद्र में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुद्र जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूना पत्थर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर से बने चट्टान का निर्माण होता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में लौटने के लिए। ऐसे कई सारी विधियों को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा निरंतर ये प्रक्रिया चलते रहती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बैलेंस रहती है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आपसे कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।